तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी जीहोन से, एक हारा हुआ इंसान जिसके पास पैसे ना होने की वजह से उसकी फैमिली तक ने उसे छोड़ दिया था। जीहोन के पास अब अपनी बीमार मॉम के इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे। सर से पांव तक वो कर्ज में डूबा हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, किसी ने उसे डेथ गेम खेलने का मशवरा दिया। लगभग 500 लोग ये डेथ गेम खेलने आए हुए थे। इस गेम में एक रोबोट थी, जो भी इंसान जरा से भी गलती करता था वो रोबोट उसे चुनकर मार देती थी। जिहोन ने अपनी जान बचाने के लिए, यहाँ सरवाइव करने के लिए एक बूढ़ी कैंसर पेशेंट तक को धोखा देकर अपनी जान बचाई और आखिर ये गेम जीत कर यहाँ से निकल भी गया। लेकिन उसके दिल में जो दुख बैठ गया था वो 500 में से सिर्फ एक था जो ये गेम जीत के निकला था। बाकी सारे उस गेम के दौरान मारे गए। गेम को जीतने के बाद उसके हाथ बहुत पैसे लगे थे, लेकिन उसने इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि उसे रिग्रेट था इस चीज का कि उसकी वजह से सारे लोग मरे हैं। हालांकि ये उसने गेम प्लान नहीं की थी। फिर एक दिन एक अनजान आदमी उसे हॉस्पिटल में बुलाता है। जेहॉन ये देखकर हैरान परेशान कि ये वही गेम वाला बूढ़ा कैंसर पेशेंट था जो गेम में हार गया था, जिसे मार ही दिया गया होगा। लेकिन अब ये जिंदा सलामत उसके सामने था और इसके जरिए उसे घिनौनी सच्चाई ये पता चली कि लोग बस अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लोगों को मरवा देते थे। इस डेथ गेम में ये इंसान जो कैंसर पेशेंट था, इसकी लाइफ पे काफी बोर हो गई थी और अपनी लाइफ में थोड़ा मजा लाने के लिए इसने ये डेथ गेम बनाई थी। जीहुन को उस बूढ़े आदमी की बेरहमी पर बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि वो इस गेम को बंद करवा कर रहेगा। इसके बाद हम मिले जुनहो से, एक पुलिस ऑफिसर जिसका भाई भाग चुका था पुलिस से कुछ फ्रॉड करके। अपने भाई को ढूंढते हुए जुनहो को उसके रूम से एक गेम वाला कार्ड मिला था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए जुनहो जीहोन तक पहुंचा और उसे पता चला कि वो गेम में जाने वाला है और उसका पीछा करते हुए वो भी किसी तरह गेम में घुस गया। वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने आया था, इसीलिए उसने गेम के गार्ड्स में से एक गार्ड को मारकर उसका हुलिया ले लिया। वहाँ गेम में जाकर उसे इस गेम में होने वाले जुल्म का पता चला और उसने इस गेम के खिलाफ ही बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए और इस आइलैंड से भागने में कामयाब भी हो गया। उसने सबूत सारे सेंड भी किए थे पुलिस को, लेकिन आइलैंड में सिग्नल ना होने की वजह से जुनहो की कोई भी चीज पुलिस को रिसीव नहीं हुई। उस पे जुल्म ये कि जुनहो पकड़ा भी गया फ्रंटमैन के हाथों। फ्रंटमैन वो आदमी है जो इस गेम को खिलाता है और यहाँ हमें ये देखकर हैरानी हुई कि जुनहो का भाई ही असल में फ्रंटमैन था। उसने जुनहो को गोली मारने से पहले अपना चेहरा दिखाया और जुनहो को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें लगा कि जुनहो मर गया है और उन्होंने उठाकर जुनहो को पानी में फेंक दिया। और यहाँ पहले सीजन का रिकैप खत्म होता है। नेक्स्ट सीजन की कहानी यहीं से कंटिन्यू हो रही है। सबवे स्टेशन पे हम अब जीहोन को देख रहे हैं जो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहा है। सबवे स्टेशन पे उतरते ही उसकी नजरें दो आदमियों पे रुक गई। उन दोनों में से एक आदमी वही आदमी था जिसने जीहोन को स्क्विड गेम का कार्ड दिया था। ये बात समझ गया कि अब ये लोग दोबारा एक नए गेम के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वो अब इन्हें इनके बुरे इरादों में कामयाब होने नहीं देगा। वो भागते हुए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी देर कर दी थी। वो आदमी वहां से जा चुका था। जिन्होंने उस आदमी के हाथ से कार्ड ले लिया जिसको वो गेम वाला आदमी कार्ड देकर गया था और फौरन उस नंबर पे कॉल मिलाई। कॉल मिलाते ही वो फ्रंटमैन को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं इस मर्तबा इस गेम को चलने नहीं दूंगा। उसकी ये धमकियां सुनकर उल्टा फ्रंटमैन ही अब उसे धमकी देने लगा था। वो उसे कहता है, जाओ तुम अपनी बेटी से मिलने जाओ, इन पंगों में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ये सुनकर वो समझ गया कि फ्रंटमैन और उसके लोग आज भी किसी तरह उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन अब तक ये कैसे मुमकिन था। वो समझ गया कि जरूर उसकी बॉडी में कोई ट्रैकर लगा हुआ है। फौरन वॉशरूम में जाकर वो ट्रैकर अपनी बॉडी में ढूंढने लग जाता और उसे कान के नीचे अपनी बॉडी में लगा ट्रैकर मिल भी जाता है, जिसे उसने एक कटर से कट करके निकाल दिया। सीन कट हो गई। यहाँ हमने जुनहो को देखा जिससे लास्ट सीजन में फ्रंटमैन यानी उसके अपने ही भाई ने पानी में गिरा दिया था। पता चला कि उसे पानी से एक फिशरमैन ने रेस्क्यू कर लिया था और अब
वो हॉस्पिटल में एडमिट था। काफी दिन गुजरने के बाद जिनहू को इस टाइम होश आया है। दूसरी तरफ जीहोन, जिसने अपनी बॉडी से ट्रैकर निकाला है, ट्रैकर निकालने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया ताकि स्क्विड गेम वाले उसे ट्रैक न कर पाए, जिसके बाद लगभग 2 माह का वक्त सीजन में गुजार दिया गया और हमें जिन्हू को दिखाया गया जो अभी तक अपने भाई को ढूंढ रहा है और ट्रैफिक पुलिस में है। अपने भाई को ढूंढने के साथ साथ उसका दूसरा मिशन स्क्विड गेम को बंद करने का भी बन गया था, क्योंकि उसने भी देखा था कि कैसे स्क्विड गेम में बेदर्दी से लोगों को मार दिया जाता था। वो जब ये केस अपने सीनियर से डिस्कस करने लगा तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि जब जिन्हों ने उस गेम के बारे में सारे सबूत इन लोगों को उस आइलैंड से सेंड किए थे तो वो इन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए थे और ऐसे सबने मान लिया था कि जिन्हों झूठ बोल रहा है। सीन कट होकर हमें जिहोन को दिखाया गया जिसे अब फ्रंटमैन ने ट्रैक कर लिया था। फ्रंटमैन उसका दरवाजा नॉक करता है। डरते हुए जब जीहोन ने दरवाजा खोला तो फ्रंटमैन 2 कटे हुए सर उसके सामने लेके आया, जिनकी आंखें एकदम से खुल गई और यहाँ पर जीहोन की भी आंख खुल गई और हमें पता चला ये सिर्फ उसका एक सपना था। डरकर जैसे ही वो उठा उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। ये एक गैंगस्टर था जिससे पिछले सीजन में जीहोन ने बहुत सा कर्ज दिया हुआ था, लेकिन अब गैंगस्टर जीहोन के लिए ही काम करता था। अपने साथियों के साथ मिलकर सबवे स्टेशन पर उन लोगों को ढूंढने का जो स्क्विड गेम के लिए लोगों को मैन्युपुलेट करते हैं। अब वही टाइम आ चुका था जिस टाइम में 2 साल पहले जिन्हों को स्क्विड गेम में इंगेज किया गया था। इसीलिए अब वो गैंगस्टर को हर सबवे स्टेशन पर लड़कों को जगह जगह खड़े करने की ड्यूटी देता है, जिसके लिए उसने गैंगस्टर को 1 मिलियन यौन भी दिए थे और साथ ही ये वादा भी किया था कि अगर उन्होंने उस आदमी को किसी भी तरह ढूंढ निकाला जो स्क्विड गेम में लोगों को फंसाता रहा है और अब भी फंसा रहा है, तो जिन्हों इन्हें 1 बिलियन यौन इनाम के तौर पर भी देगा। इनाम की रकम सुनते ही गैंगस्टर का तो मुंह खुला व खुला रह गया। उसने अपने लड़कों को भी लालच दी कि जो भी उस आदमी को ढूंढेगा उसे इनाम की आधी अमाउंट मिल जाएगी। जिन्होंने ये लालच इसलिए दिया था ताकि सब लोग दिल लगाकर काम करें और अगर इस मर्तबा इन्हें वो आदमी ना मिला तो इन्हें पूरे 1 साल का और इंतजार करना पड़ जाएगा और इस 1 साल में उस गेम के जरिए बहुत से लोगों की मौत भी हो जाएगी। दूसरी तरफ जिन्हों भी स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने की कोशिश में है। ये काम वो उसी फिशरमैन के साथ मिलकर कर रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। जहाँ से जिन्हों उस फिशरमैन को मिला था ये लोग उसके आसपास के सब आइलैंड देख चुके थे और अभी तक स्क्विड गेम वाले आइलैंड तक नहीं पहुँच पाए थे। सीन कट होकर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो अपनी एक नई टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। उसने सबको बताया कि उन लोगों को सबवे स्टेशन पे एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो सूट पैंट पहने हुए होगा, हाथ में उसका पैसे से भरा ब्रीफकेस होगा और वो सबके साथ दार्जी गेम खेलेगा और उसके बाद उन्हें एक कार्ड देकर जाएगा। सब अपने काम पर लग जाते हैं और काफी दिन के सब्र के बाद 2 आदमियों को आखिर वो बंदा मिल भी जाता है। सबवे स्टेशन पर ही 2 लोगों के साथ दार्जी गेम खेलते हुए वो उसके लोकेशन अपने बॉस गैंगस्टर के साथ जिन्हों को भी भेज देते हैं और खुद भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जो अब एक कन्वीनियंट स्टोर पर जाकर बहुत सारे ब्रेड्स और लकी ड्रॉ कार्ड्स खरीद कर भीख मांगने वाले लोगों के पास गया है। इन भीख मांगने वाले लोगों के सामने उसने 2 चॉइसेस रखी, एक ब्रेड और एक लकी ड्रॉ की। तकरीबन सभी लोगों ने लकी ड्रॉ चूज किया लेकिन कोई भी नहीं जीत पाया, जिसके बाद इस आदमी ने सारे ब्रेड जमीन पर रखकर उसके ऊपर चलने लग गया और लोगों से कहा ये खाना मैंने नहीं बल्कि तुमने वेस्ट किया है, तुम सबको पैसे जीतने की लालच थी। ये आदमी इस तरह सब लोगों का माइंड तैयार कर रहा था और जज कर रहा था कि कितने लोग लालची हैं ताकि अगली मर्तबा वो इन्हें गेम में फंसा सके। खैर दिखाया जाता है कि जीहोन के लोग जहाँ पर भी उसके पीछे हैं और वो उसकी ये नई लोकेशन जीहोन को सेंड कर देते हैं। जीहोन यहाँ आने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पता नहीं चलता वो एक सिग्नल तोड़ देता है और ऐसे ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इस टाइम ट्रैफिक पुलिस जिन्हों ही था और उसने नोटिस किया कि जीहोन का रवैया कुछ अजीब सा है। चालान कटने पे उसने माफी नहीं मांगी, वो चिल्लाया नहीं बल्कि चालान देकर आगे बढ़ने की कोशिश की।
जैसे वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में हो या कोई जुर्म करके भाग रहा हो। इसीलिए उसने जीहॉन की गाड़ी के नंबर से उसकी इंफॉर्मेशन निकाली, तो उसे जीहॉन का नाम जाना पहचाना लगा और उसे याद आया कि जीहॉन को फॉलो करते हुए ही तो वो पिछली मर्तबा स्क्विड गेम के अंदर पहुंचा था। यहीं से अब जिन्हू ने जीहॉन के घर का एड्रेस भी मिल गया। सीन कट होकर दिखाया गया कि वो दोनों आदमी जिससे स्क्विड गेम वाला बंदा मिल गया था, वो जीहॉन के आने से पहले ही उसको पकड़ने का फैसला करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनाम की रकम वो आधी आधी कर लेंगे। जब वो दोनों उस आदमी को मारने के लिए उसके करीब गए तो उसे आदमी का शिकार हो गए। जीहॉन जब तक यहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ सड़क पे लगा खून दिखाई दिया और वो समझ गया कि वो दोनों उसके लोग उस जालिम आदमी के हाथों मारे गए। ऊपर से देखने को मिला कि वो आदमी जीहॉन पर नजर रख रहा था। जीहॉन के जाने के बाद जब वो कमरे में आया तो पता चला कि उसने जीहॉन के आदमियों को अब बंदी बनाया हुआ है। वो इनके साथ भी डेथ गेम खेलता है क्योंकि उसे भी डेथ गेम खेलने में मजा आता था। गेम तो बच्चों वाली थी, स्टोन पेपर सीजर, पर उसने शर्त रखी थी जो हारा वो मारा जाएगा। ऐसे ही जब उनका एक साथी हारता है तो यह आदमी उसे गोली मार कर खत्म कर देता है और फिर दूसरे आदमी से जिन्हू का एड्रेस पूछता है। जिन्हू का एड्रेस पता चलते ही वो उस आदमी को छोड़कर वहां से चला गया। यहाँ शाम में जिन्हू जब अपने घर पहुंचा तो वो आदमी उससे पहले ही उसके घर में छुपा बैठा था। वो जीहॉन को यहाँ मार भी सकता था, लेकिन जैसा हमने पहले देखा कि उसे डेथ गेम पसंद है, वो अब जीहॉन के साथ डेथ गेम खेलने का फैसला करता है। गेम खेलने से पहले उसने जीहॉन को बताया कि मैं पहले स्क्विड गेम में डेड बॉडीज को उठाने का काम करता था, लेकिन वो बहुत बोरिंग था। मुझे लोगों को खुद मारना पसंद था, इसीलिए मैंने फ्रंटमैन से अपनी जॉब चेंज करने की रिक्वेस्ट की। इसके बदले फ्रंटमैन ने पता है मुझे क्या टास्क दिया? उसने मुझे मेरे ही डैड को मारने को कहा और मैंने गन उठाकर मार दिया। जिसके बाद फ्रंटमैन ने मुझे ये गन दी और अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जीहॉन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान दिए बगैर उससे कहता है बस मुझे फ्रंटमैन का एड्रेस दो, जिससे वो मिलकर इस गेम को बंद करने का प्लान रखता है। लेकिन ये बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और बोला ठीक है, एक गेम खेलते हैं। ये तुम्हारे सामने एक गन है और इसमें सिर्फ एक ही बुलेट है, 5 नॉट्स इसके खाली है। बारी बारी एक दूसरे को शूट करते हैं, जो हारा वो मारा जाएगा और अगर मैं हारा तो तुम्हें मेरी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस मिल जाएगा। जीहॉन बिना डरे गेम को शुरू करते हुए उस गन को उठा चुका था, क्योंकि मरने का डर तो उसमें स्क्विड गेम ने खत्म ही कर दिया था। बारी बारी उन्होंने अपने ऊपर शूट किया और चौथी बारी पर जब वो आदमी अपने ऊपर गन पॉइंट करता है तो इस मर्तबा वो खुद को शूट कर चुका है। वो खुद ही अपनी जाल में फंसकर मारा गया। जीहॉन जीत गया और अब जीहॉन को उसकी पॉकेट से फ्रंटमैन का एड्रेस भी मिल गया। इससे पहले कि अभी वो इस एड्रेस का कुछ कहता, उसकी खराब किस्मत जिन्हू जो कि एक पुलिसमैन है जिसे दोपहर गाड़ी चलाते हुए उसके ऊपर शक हुआ था, वो उसके घर का पता चलाते हुए उसके घर तक पहुंच गया और घर पहुंचते ही उसे गन शूट होने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसका शक सच में बदल गया कि जीहॉन एक क्रिमिनल है। फौरन वो दरवाजा तोड़कर अंदर आया। जीहॉन को एक किलर समझकर वो इसे टाइम उसका इनकाउंटर ही करने वाला था कि ठीक वक्त पर आकर उसे किसी आदमी ने रोक लिया। ये वही लड़का था जिसके साथ गेम खेलने के बाद ये स्क्विड गेम वाला मरा हुआ आदमी उसे अपने अड्डे पर बांध आया था। किस्मत अच्छी थी, वो बच बचाकर वहाँ से निकल आया जीहॉन को सारी सच्चाई बताने के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पहुँचा, यहाँ का तो सारा माहौल ही बदल गया था। उसने जीहॉन की जान जिन्हू से बचाई और फिर जिन्हू को सारी सच्चाई बताई डेथ गेम वाली, कि कैसे इस मरे हुए आदमी ने उनके साथ भी डेथ गेम खेली और उसके एक साथी को, उसके बॉस को मार दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए जीहॉन भी अब जिन्हू को स्क्विड गेम की सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह इस गेम में सभी लोगों को मार दिया जाता है। उसने जिन्हू से कहा मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस उस गेम को रोकना चाहता हूँ ताकि और मासूमों की जान बच पाए। स्क्विड गेम के बारे में वो जिन्हू भी जानता था। जिन्हू ने
यहाँ जिहोन को बताया, मैं तुम्हारा ही पीछा करते हुए उस गेम तक पहुंचा था। वहाँ मैंने जाकर गार्ड्स के सूट पहन लिए और तुमसे कई मर्तबा बात करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मेरे से बात नहीं कर पाए। मैं जानता हूँ उस गेम में ये लोग सबको मार देते हैं और मारने के बाद उन डेड बॉडीज के साथ क्या किया जाता है, उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच दिए जाते हैं, ये सब कुछ भी मैं जानता हूँ। इतनी डिटेल्स तो जिहोन को खुद भी नहीं पता थी। जिन्हू के मुंह से ये सब सुनकर उसने भी अब जिन्हू को अपने साथ मिलाने का फैसला किया और जिन्हू को अपना प्लान बताया कि वो स्क्विड गेम के सभी बनाने वालों को चुन चुन कर मार देगा। एक फ्रंट मैन है जिसे आज तक उसने नहीं देखा, वो ब्लैक मास्क पहने आता है। उसने इल नामी एक बूढ़े कैंसर पेशेंट के साथ मिलकर ये गेम बनाई है। वो उन आदमियों को मारकर इस गेम को खत्म करना चाहता है। यहाँ पर गैंगस्टर भी इन दोनों की सारी बातें सुन चुका था। वो इनसे कहता है, मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ अपने उस मासूम साथी का जो मेरा राइट हैंड था, और अब मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि हक के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर जिहोन को भी अच्छा लगा और वो इन दोनों को अपने एक रूम में ले गया जहाँ बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे वो स्क्विड गेम से ही जीत कर आया था और अब इन पैसों को वो स्क्विड गेम को बंद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। जिहोन इन लोगों को दिखाता है कि उसने ब्लैक मार्केट से बहुत सारी गन्स भी परचेज की हुई थी और एक सीक्रेट जगह भी बनाई हुई थी उसने जहां वो अपनी ट्रेनिंग करता था। लेकिन इतना सब काफी नहीं था, उसे लड़ाई के लिए काफी सारे और लोगों की भी जरूरत थी। जिहोन अब जिन्हू को अपनी पुलिस वाली जॉब पे छोड़ने को कहता है ताकि ये लोग अपना मिशन अच्छे से कंप्लीट कर पाए। सीन कट हो गए। अब हमें एक न्यू करेक्टर नियोल को दिखाया जाता है। ये एक गरीब लड़की है और उसकी जॉब है होटल में बनी कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों को खुश करने की। उसके पास रहने को कोई घर भी नहीं, वो इसी होटल की बेसमेंट में रहती है। इसी जॉब में न्योल के साथ एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा अटैच हो गई है जो रोज यहाँ पे विजिट किया करती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस बच्ची को बोन मैरो कैंसर है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसके डैड के पास ज्यादा पैसे नहीं और अब वो बच्ची मरने वाली है। एक दिन उस बच्ची को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है, जो सुनकर नियोल भी तड़प कर उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है। इस बच्ची की मदद करना चाहती है लेकिन उसके पास तो खुद तक के लिए पैसे नहीं। इस बच्ची को क्या बचाएगी वो। रात होने पर हम नियोल को दोबारा पार्किंग में देखते हैं जहाँ पर दो लोग आकर उसे स्क्विड गेम का कार्ड दे गए। सीन कट होकर हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ बैठा था और उसकी मॉम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि वो जिन्हू के भाई के आने का इंतजार कर रही है। जिन्हू जानता है कि वो कभी नहीं आएगा, जिस काम में वो पड़ा हुआ है वो घर नहीं आएगा। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जब उसकी मॉम को तसल्ली नहीं मिलती तो एक और मर्तबा वो अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है। सीन कट हो गए। अब फाइनली दोबारा से हम जिहोन को देखते हैं जो इस टाइम अपनी दांतों का ऑपरेशन करवा रहा है। अपना एक दांत निकलवाने के बाद उसने अपने मुंह में एक नकली दांत फिक्स करवाया है जिसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ है। असल में कल को वो फ्रंट मैन से मिलने वाला है, इसीलिए उसे बहुत ही ध्यान से हर काम करना होगा। ये लोग फ्रंट मैन को भी पकड़ना चाहते हैं और फ्रंट मैन के बाद इस घिनौनी गेम के सारे हिस्सेदारों को भी पकड़ना चाहते हैं। पता चला है कि वो गैंगस्टर जो इनके ग्रुप में है वो अपने लिंक से बड़े बड़े कमांडोज को इनके ग्रुप में शामिल कर चुका है। इन कमांडोज के लिए कुछ भी सही गलत नहीं, ये लोग पैसे के लिए सब काम करते हैं। यहाँ हमें पता चला कि न्यूयोल को भी वो स्क्विड गेम वाले लेके जा रहे थे। न्यूयोल उनके साथ चली जाती है लेकिन देखने को मिला कि उसे गेमर के तौर पे नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे हायर किया गया था। अब जिन्हू फाइनली जिहोन को लेकर उस एड्रेस पे आ गया है जो उस आदमी की जेब से इन्हें फ्रंटमैन का मिला था। ये एक क्लब का एड्रेस था। जिन्हू अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उस आइलैंड पर फ्रंटमैन ने जिन्हू को देख लिया था और अंदर जाने पे वो पहचाना भी जा सकता है और इनका मिशन फेल भी हो सकता है। इन दोनों ने अब जिन्हू को छोड़कर अंदर जाने का फैसला किया कि लोग जैसे ही अंदर गए तो बाहर जिन्होंने नोटिस किया कि दो गार्ड्स जो कि स्क्विड गेम वाले यूनिफॉर्म पहने हुए हैं वो इस पार्टी के अंदर गए हैं और इससे वो समझ गया कि अभी तक फ्रंटमैन अंदर नहीं आया। शायद ये दोनों अंदर की सिक्योरिटी चेक करने के लिए आए हैं।
अब यही बात के फ्रंट मैन अंदर नहीं है जिन्हों अपने साथियों को बताना चाहता था, लेकिन अंदर जाने पर उसने देखा कि जीहोन को फ्रंट मैन के लोग दूसरे दरवाजे से कहीं ले जा चुके हैं। जीहोन के मुंह में लगे ट्रैकर की मदद से इन लोगों ने उस गाड़ी को ट्रैक कर लिया जिसके अंदर वो लोग जीहोन को ले गए थे। जिन्हों और उसके बाकी साथी उस गाड़ी का पीछा करने लगे और सही वक्त देखकर वो उस गाड़ी पर हमला करके वहां से फ्रंट मैन को किडनैप करना चाहते थे, लेकिन फ्रंट मैन तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इस गाड़ी में लगे हुए एक डिवाइस की मदद से फ्रंट मैन जीहोन से बातें कर रहा था और ट्रैकर में आने वाली आवाजों से जिन्हों और उसके लोगों को लग रहा था कि फ्रंट मैन उसी गाड़ी में है। ये बात वो ठीक तरह से अपने साथियों को बता भी नहीं पाया कि गाड़ी के अंदर फ्रंट मैन नहीं है। वो कॉल के जरिए ही फ्रंट मैन से बात करते हुए उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करता है कि तुम इस गेम को बंद कर दो, मासूमों की जानें लेना बंद करो। जिस पे फ्रंट मैन ने उसे कहा, मैं जबरदस्ती किसी को इस गेम में इन्वॉल्व नहीं करता, सब खुद पैसे की लालच में आते हैं। फ्रंटमैन ने बड़ी ढिठाई से बोला, मैं तो एक सोशल वर्क कर रहा हूँ। जो सुनकर अब जीहोन को गुस्सा आ गया और उसने बोला, तुम्हारे काम को कैसे सोशल वर्क कहा जा सकता है? तुम तो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें मार देते हो। जो सुनकर फ्रंटमैन हंसने लगा और बोला, अरे मेरी बात सुनो, जो लोग इस गेम खेलने के लिए मानते हैं वो पहले से ही लाइफ में हार चुके होते हैं इस दुनिया के लिए, बस वो किसी गन से ज्यादा नहीं। और बस मैं उस गन को खत्म कर रहा हूँ और उससे बाकी लोग इंटरटेन हो रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? दूसरी तरफ इस गाड़ी से बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्रंट मैन के स्नाइपर जिन्हों और उसके सभी साथियों की गाड़ियां पंचर कर चुके थे ताकि वो लोग आगे उसे फॉलो ना कर पाए। इस चीज को जानते हुए जीहोन भी इस गाड़ी से निकलने के लिए यहाँ ड्राइवर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चला कि ये पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है। साथ ही ड्राइवर ने भी बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए हैं और वो अब इस गाड़ी में फंस चुका है। ये देखते हुए जीहोन वापस बैठ गया और अब उसके दिमाग में एक नई खिचड़ी बनने लगी। पता नहीं क्या सोचकर उसने फ्रंटमैन से दोबारा इस गेम में हिस्सा लेने को बोला। वो ऐसे तो इन सबको मना नहीं पाया था, लेकिन अब उसको लगता है कि वो गेम में जाकर इस गेम में होने वाली सारी ज्यादतियों को रोक सकता है। अब वो बंदा जो इस गेम को बिल्कुल पसंद नहीं करता वही ये गेम खेले, उस तो मजे का हो सकता है। इसलिए फ्रंटमैन ने भी उसे गेम में दोबारा एनरोल कर लिया और अब उसे बेहोश करके ये लोग स्क्विड गेम के अंदर ले गए। जिन्हों फौरन उनका पीछा करने के लिए एक बोट के अंदर ट्रैकर्स लगा लेता है और उसी फिशरमैन के जरिए उन आइलैंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ पर वो जीहोन को लेकर जा रहे होंगे। यहाँ जीहोन को दोबारा दिखाया जाता है जिसकी यहाँ स्क्विड गेम के बेड पर खुली है। उसे अपना पुराना ही नंबर दिया गया है। यहाँ पर पहले की तरह बहुत सारे और लोग भी हैं जो एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज है, साथ ही गेम्स के लिए भी कंफ्यूज है। अब गार्ड्स यहाँ आकर इन्हें गेम्स के रूल बताना शुरू करते हैं। रूल्स बताने के बाद गार्ड्स ने इन सब की हिस्ट्री इन सब को दिखाई कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आए हुए हैं जिन पर मिलियंस का कर्ज है। ये सब बताने के बाद गार्ड्स ने इन्हें बताया कि जीतने वाले को 45.6 मिलियन यॉन मिलेंगे। इस गेम के पूरे 6 राउंड होंगे। एक दिन में एक राउंड खेला जाएगा और हर गेम के बाद वोटिंग भी होगी क्या इन्होंने ये गेम कंटिन्यू रखना है या नहीं। और अगर ये लोग गेम बंद करने का डिसाइड करते हैं तो सभी प्लेयर्स को जीते हुए पैसे डिवाइड करके दे दिए जाएंगे। ये एक नया रूल था। जीहोन जान गया कि ये उसी की वजह से डाला गया है। आगे बढ़कर सबने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जीहोन ने देखा तकरीबन सभी रूल्स पुराने थे, बस कुछ एक आध नए थे। इसके बाद यहाँ एक एक करके सभी प्लेयर के पिक्चर्स ली गई। इस गेम को खेलने यहाँ पर कोरिया का एक फेमस रैपर भी आया हुआ था जिसे देखकर सब हैरान थे। उसके साथ पिक्चर भी बनवाना चाहते थे। उसने सबसे वादा किया कि यहाँ से बाहर जाते ही वो सबको एक एक पिक्चर देगा। यहाँ देखने को मिला कि जीहोन का एक दोस्त भी यहाँ आया हुआ था और ये लोग तकरीबन 3 साल बाद मिल रहे थे। जीहोन के गायब होने की वजह से उसका एक दोस्त उससे बहुत ज्यादा नाराज था। तब जीहोन उससे कहता है, मैं बाहर जाकर तुम्हें सब सच बता दूंगा। तुम इस जगह गलत आ गए हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जिस तरह मैं कहूँ
तुम्हें उस तरह ही करना है। खैर अब गेम भी शुरू होने वाली थी। सभी लोग बाहर ग्राउंड पे आ गए। ये पुराना ही ग्राउंड था। जिहोन समझ गया कि ये गेम भी पुराने वाली ही है। सीन कट हो गए। अब हमें जिन्हू को दिखाया गया जो जिहोन का ट्रैकर ट्रैक करते हुए आइलैंड तक पहुंच भी गया है। लेकिन यहाँ उन्हें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली जिसमें गेम खेली जा रही हो। ट्रैकर को ट्रैक करते हुए ये लोग एक फिशरमैन तक पहुंचे और देखा गया कि जिहोन का ट्रैकर यहाँ चारे में पड़ा था। ये देखते हुए उन्होंने फिशरमैन को ही मारना शुरू कर दिया और उससे इन्वेस्टिगेट करने लगे इस ट्रैकर के बारे में। तब फिशरमैन ने जवाब दिया कि मुझे तो ये चारा फ्री मिला था। वहाँ गेम के अंदर भी जिहोन परेशान था कि जिन्हू और उसकी टीम इन सबको रेस्क्यू करने के लिए क्यों नहीं पहुंची। कहीं उसके ट्रैकर में तो कुछ गड़बड़ नहीं। कैमरे से छुपते हुए वो अपने मुंह से जब अपना टूटा हुआ दांत निकालता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें ट्रैकर ही नहीं था और गेम वालों ने गेम में आने से पहले उसका ट्रैकर वाला दांत निकाल दिया। और वो समझ गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। किसी को तो क्या बचाना, वो खुद भी इस गेम से नहीं निकल सकता।